लोकसभा चुनाव की तारीख का बिगुल बजने के बाद कल पहले चरण का मतदान है। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और वोटर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद कर देंगे, जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। पहले चरण की वोटिंग में 8 मंत्रियों समेत कुल 2 पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पहले चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी। पत्र में कहा गया कि भाजपा के उम्मीदवार के रूप में मैं आपसे प्रत्येक मतदाता को अपना आश्वासन देने का आग्रह करता हूं कि मेरे समय का हर पल मेरे साथी नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है। पत्र के अंत में लिखा गया कि मैं आपको चुनाव में आपकी जीत के लिए शुभकामनाएं भेजता हूं। ये मोदी की गारंटी है कि हम 2047 के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे। गौरतलब है कि पहले चरण की जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, उत्तराखंड की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, मेघालय की 2, अंडमान निकोबार की 1, मिजोरम की 1, पुडुचेरी की 1, सिक्किम की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट शामिल है। इसके अलावा राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 3, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इन 102 सीटों में से यूपीए ने 45 और एनडीए ने 41 सीटें जीती थीं, जहां कांग्रेस ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो बीजेपी ने 60 सीटों पर, जबकि डीएमके ने 24 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई। बहरहाल पहले चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह, बिप्लब देव, नवाम तुकी, संजीव बालियान, ए रजा, एल मुरुगन, कार्ति चिदम्बरम और टी देवनाथ यादव शामिल हैं। एनडीए मिशन 400 पार के नारे को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, जिसमें पहले फेज में प्रचार प्रसार की बात की जाए तो पीएम मोदी ने 36 रैलियां और 7 रोड शो किए। वहीं गृहमंत्री अमित शाह अब तक 22 सार्वजनिक कार्यक्रम कर चुके हैं, जिनमें 8 रोड शो और 14 जनसभाएं शामिल हैं। राजनाथ सिंह की बात की जाए तो उन्होंने 12 राज्यों में 26 जनसभाएं और 3 रोड शो किए। जेपी नड्डा ने पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने तक 18 रैलियां, 3 रोड शो और बैठकें की। 2024 का दंगल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में जनता किस पर अपना विश्वास जताती है, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनौती दोनों ही दलों के सामने है। इंडिया के पास सत्ता वापसी का तो एनडीए के पास 400 पार का नारा और हैट्रिक लगाने का। कल पहले चरण की वोटिंग में जनता अपना भाग्य विधाता चुन लेगी। वहीं कल पीएम मोदी जब असम के नलवाड़ी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में लोगों के बीच आशा, 2019 में विश्वास, 2024 में गारंटी लेकर आए हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। पहले चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और संविधान तथा हिंदू धर्म का अपमान करने को लेकर जमकर हमला बोला, तो वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर एजेंसियों का दुरुपयोग, विपक्षी नेताओं को टारगेट कर जेल में डालना, इलेक्टोरल बॉन्ड, महंगाई, बेरोजगारी, संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र को बचाने जैसे मुद्दों पर कटाक्ष किया। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तमाम तरीके के लोक लुभावने वादे किए गए हैं, रोजगार से लेकर देश में एक देश एक चुनाव तक का। लिहाजा जनता किसके वादे पर मोहर लगाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। 2024 के दंगल में किसका मंगल होगा, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।